सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और धन्यवादित हैं इन वचनों की श्रृंखला के लिए कि जब हम पवित्र आत्मा के विषय सीख रहे हैं, प्रभु हमें अपना सामर्थ, अपनी शक्ति, अपना बल दें ताकि हम इन वचनों की ओर गहराई में जाएं और प्रभु हम तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और प्रभु जी अपने जीवन के अंदर तेरे उद्धार को स्वीकार करें जो तू हमें देने पर है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए रबी। मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, हम इस वचनों की श्रृंखला में चल रहे हैं और जो इसका मुख्य शीर्षक है पवित्र आत्मा। और आज हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के एक बड़े विशेष कार्य को जो हमारे जीवन में करता है। आइए हम पिछले जो वचन है उनमें जाकर देखें कि किस तरीके से हमने इस पूरे वचनों की श्रृंखला में क्या क्या सीखा और क्या क्या हमें परमेश्वर जो है वो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा की विशेषता हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पवित्र आत्मा के विषय देखते हैं कि हमने इन वचनों के अंदर देखा कि जो पवित्र आत्मा है ये त्रिएक परमेश्वर का एक मुख्य रूप है, एक मुख्य अंग है। मेरे बहन भाइयों, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बनाते समय पवित्र आत्मा की सहभागिता को हम वहां देखते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के साथ ही पवित्र आत्मा सक्रिय था सृष्टि की उत्पत्ति में। हमने देखा उत्पत्ति पहला अध्याय उसके पहले वचन में, अब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को साफ तौर से देख सकते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति तब से है जब से इस सृष्टि को बनाया गया है। मेरे बहन भाइयों, यहां पर हम देखते हैं कि इसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोग थे, जो परमेश्वर के सेवक थे, जिनके द्वारा ये पवित्र शास्त्र हमें मिला है, वो प्रेरित हुए और उन्होंने पवित्र शास्त्र को लिखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जिसकी अगुवाई करी पवित्र आत्मा ने। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और शक्ति से भरपूर हुए और जब वो शक्ति से भरपूर हुए, उन्होंने अपने और सेवा काल को, कार्य को और बहुतायत से शुरुआत में और बहुतायत से बेहतरीन तरीके से इस कार्य को किया। याद रखें निकोदेमुस की वो बात जो हमें मिलती है यूहन्ना की पुस्तक उसके 30 अध्याय के अंदर। निकोदेमुस कहता है, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो ये चिन्ह वो कार्य नहीं कर सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वचन दर्शाता है कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ कार्यगर था। प्रभु यीशु मसीह को शक्ति और सामर्थ्य दे रहा था। मेरे बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा हमारे सबके पापों को उजागर करता है, हमारे पापों की श्रेणी को बताता है कि हम किस तरीके से पाप में घिरे हुए हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन के अंदर पापों से बाहर आने की जरूरत है और ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। हमने देखा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा मनुष्य को नया बनाता है, किस तरीके से पवित्र आत्मा सहायता करता है हम सबको नया बनाने के लिए, हम सबको नवीकरण की ओर लेकर जाने के लिए। याद रखें मेरे बहन भाइयों, हम सबका जन्म होता है इस धरती पर और उसके बाद हम सबको एक नए तरीके से जन्म लेने की बहुत जरूरत है। जब हम अपने पापों को मानते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। उन वचनों पर ध्यान दें जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से यूहन्ना 30 अध्याय के अंदर कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक जल और आत्मा, हमने सीखा कि जल से जन्म लेते हैं तो एक नया जन्म पाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम में आता है वो हमें एक नवीकरण हर दिन के अंदर, वो हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है और हमें उस नवीकरण के अंदर लेकर जाता है। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु में नए होते जाते हैं, अंश अंश कर कर हम बदलते जाते हैं। ये पवित्र आत्मा जो है ये भेजा गया पिता और पुत्र के द्वारा। हमने देखा पिछले दिनों के इन वचनों की पूरी श्रृंखला के अंदर पिता ने भी और पुत्र ने, इन दोनों ने, प्रभु यीशु मसीह ने और पिता ने इस आत्मा को भेजा।
क्यों भेजा? ताकि हम अपने जीवन के अंदर बहुतायत से परमेश्वर में बढ़ते हुए अपने जीवन के अंदर उस उद्धार को ग्रहण करें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हमने देखा कि किस तरीके से यही पवित्र आत्मा कलीसिया को अपने आध्यात्मिक वरदानों से भरता है। हमने देखा कि यही पवित्र आत्मा किस तरीके से लोगों को और सामर्थ्य से भर रहा था, लोगों को नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसलिए नेतृत्व कर रहा है क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाना है। परमेश्वर ने उनका नेतृत्व किया। हमने देखा कि ये जब पवित्र आत्मा आता है, ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हमें उजागर करता है। हमने देखा कि परमेश्वर का जब आत्मा आता है, ये हमें सत्य के मार्ग पर लेकर चलता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वो आत्मा है जो प्रतिज्ञाई आत्मा है, जो योएल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों के बाद परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। ये वो आत्मा है जो प्रतिज्ञाई आत्मा परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा और आज वो हमसे हमारे जीवन के अंदर कारगर है। आइए हम कुछ और बातें देखें। हमने पिछले दिनों पवित्र आत्मा किस किस नाम से जाना जाता है वो देखा। आइए हम एक बार और इसकी ओर ध्यान दें। आज हम देख रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो पवित्र आत्मा कुछ कार्य करता है, और वो कार्य है कि हमें परमेश्वर अपनी और सामर्थ्य से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। किस विषय के लिए? कुछ नाम है, हम उस नामों से जानेंगे कि किस तरीके से यह पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर कार्यगर करता है। यशायाह की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 2 वचन में कहता है, जो पवित्र आत्मा है यह बुद्धि का आत्मा है। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, यह बुद्धि देता है, ज्ञान देता है हमें। पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब ये पवित्र आत्मा आता है हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है। यह पवित्र आत्मा युक्ति का आत्मा है। मेरे बहन भाइयों, एक युक्तियां, एक योजनाएं बनाकर हमें उस योजना में लेकर चलता है। पवित्र आत्मा पराक्रम का आत्मा है। याद रखें, परमेश्वर के उन सामर्थ्य कार्यों को जो नए नियम के अंदर हम देखते हैं, जो पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा जब आता है और पराक्रम वहां पर देखने को मिलते हैं, ऐसे कार्य जो मनुष्य की सोच से परे है। जिसमें एक सबसे बड़ा कार्य, जो सबसे बड़ा पराक्रम था, वो था कि जब मरियम बैठी थी और उसके पास एक स्वर्गदूत आता है और उससे बोलता है, हे मरियम, तुझको परमेश्वर ने चुना है कि एक उद्धारकर्ता इस धरती पर आए। एक पराक्रम का आत्मा। यीशु मसीह उस आत्मा से भर गया और बहुत ऐसे कार्य किए। उसने लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने बुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करी, साथ ही उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। ये पराक्रम के कार्य हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुए। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये आत्मा पराक्रम का आत्मा है। ये आत्मा ज्ञान का आत्मा है। ये जब आत्मा आता है हमारे जीवन को ज्ञान से भर देता है। ये आत्मा जब आता है हमारे जीवन को अपने उस समझ से, उस सोच से भर देता है जो मनुष्यों की सोच और विचारों से परे है। ये ज्ञान का आत्मा है। यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा है। यह हमारे जीवन में परमेश्वर के डर को लेकर आता है। परमेश्वर का आत्मा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। मेरे बहन भाई, हमने सीखा कि परमेश्वर का यह आत्मा है। हम सीख रहे हैं और वचनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो हमें मिला है। यह आत्मा जीवन का आत्मा है। परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए अपने इस पवित्र आत्मा को उंडेला ताकि हम जीवन पा सकें। यह आत्मा सत्य का आत्मा है जो सत्य का मार्ग बताता है। यह आत्मा यीशु का आत्मा है जो यीशु की प्रतिज्ञाई आत्मा है, जो यीशु ने भेजा हमारे लिए। यह आत्मा परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है। हमने पिछली अध्याय में देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमें दिया है। यह आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। परमेश्वर अपने बच्चों को इस आत्मा से भरता है, भविष्यवाणी की, ताकि वो आने वाली बातों को हमारे बीच में बता सकें, ताकि वो चेतावनियां, वो चेतावनियां हमारे जीवन को प्रभु के और पास में ला सके। ये आत्मा विश्वास का आत्मा है। इस आत्मा के बिना हम विश्वास में नहीं बढ़ सकते। ये आत्मा
चंगाई का आत्मा है। ये आत्मा जब आता है तो हम चंगाई पाते हैं। ये आत्मा सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर अपने सामर्थी कामों को हमारे जीवन में करता है। ये आत्मा आत्माओं की परख का आत्मा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब ये पवित्र आत्मा हमारे पास आता है तो परखने का आत्मा आता है। परमेश्वर परख देता है। आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्य आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप नहीं जान सकते कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो आपको परख देता है कि ये किस तरीके का इंसान है। वचन कहता है ये आत्मा भाषाओं का आत्मा है। याद रखें उस वचन को जो हुआ था उत्पत्ति के अंदर, और उस समय जब लोगों ने एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाया नूह के एक ऐसे जहाज के बाद, जब नूह के बाद जो बाढ़ आई, जो तूफान आया, उसके बाद जो लोग बचे, लोगों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद में जब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बाबुल का एक बहुत बड़ा एक टावर खड़ा किया, एक ऐसे स्तंभ बनाया कि जिन्होंने कहा कि हम इससे अलग ना जाएं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इनको चाहता हूं कि ये अलग फैल जाए। उस परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली। ये आत्मा भाषाओं का आत्मा है। ये आत्मा भाषाओं के अर्थ बताने वाला आत्मा है। मेरे बहन भाइयों, याद रखना इस सोच को, इस विचार को और इस ख्याल को हम ध्यान रखें कि ये परमेश्वर का आत्मा अर्थ बताता है। जो आप भाषा बोल रहे हैं उसका अर्थ बताने वाला ये आत्मा है। इसी प्रकार पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा को अलग अलग प्रकार से संबोधित किया गया है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। आज हम इस विषय में देख रहे हैं मेरे बहन भाइयों कि जब यह आत्मा आता है तो हमारे जीवन को परिपूर्ण कर देता है, हमारे जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। आज हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबके जीवनों के लिए, और यह वचन हमारे जीवनों की एक ऐसी स्थिति में खड़ा करता है कि हम, ऐसा लगता है मानो कि हम शीशे के सामने खड़े हैं और आपस से बात कर रहे हैं कि हम कैसे हैं। मेरे साथ एक वचन निकाले, रोमियो की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय के अंदर और उसके 16वें वचन में, यूहन्ना की पुस्तक, माफ कीजिएगा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 15 और उसके 16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर के इस वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। आज हम अपनी नियुक्ति के विषय में देखें। आज आप जिस भी जगह पर हैं, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है उस जगह के लिए, अपनी सेवा के लिए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। कौन सा फल लाओ? और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। अब इस चीज पर ध्यान दे, एक ऐसा फल जो तुम्हारे अंदर वो फल बना रहे। अगला वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर हम बहुत महत्वपूर्ण एक बात के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ। मेरे बहन भाइयों, इस वचन की ओर ध्यान दे। परमेश्वर ने हमें चुना है। आज वो आत्मा हमारे पास है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। यह चुनाव हमारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें यह मिलता है यूहन्ना 30 अध्याय के 16वें वचन में। यहां पर वचन की ओर ध्यान दे, कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। आज हम परमेश्वर के उस नाम को सुनकर जब उस पर विश्वास लाते हैं, परमेश्वर हमें चुन लेता है, परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें चुनता है, इसलिए कि हम क्या करें? फल लाएं। इसलिए कि हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु की सामर्थ में बढ़ते जाएं। यहां पर मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा वचन है जो रोमियो की पुस्तक उसके 8वें वचन में है।
मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की पुस्तक 8वां वचन और इसके 9वें अध्याय के अंदर हम एक बात देखते हैं जो कि हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत ही जरूरी है। 8 का 9वां अध्याय कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर ने हमें चुना और अब परमेश्वर कहता है अब तुम में जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। और परमेश्वर यहां पर हमसे क्या कहता है? कहता है कि जब तुम आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। मेरे बहन भाइयों, जांचें, क्या परमेश्वर का आत्मा हम में है? क्या हम चुने हुए हैं? इसके लिए एक मापदंड रखा गया है। परमेश्वर ने चुनाव तो किया है, लेकिन चुनाव के बाद में एक मापदंड रखा गया है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने एक मापदंड रखा है हमारे लिए? मेरे बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है हमें जानना। हम सबको इस विषय में चिंतन मनन करने की बहुत जरूरत है। क्या सच में परमेश्वर ने हमें चुना है और अपना आत्मा में दिया है? साफ इस वचन में लिखा है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, अब तुम आत्मिक दशा में हो। क्या हम आत्मिक दशा में हैं? इसके लिए हमें मापदंड को मापने की जरूरत है। आइए हम देखें वचन कौन से फल के विषय में बात करता है और कौन सा मापदंड हमारे लिए रखता है। यहां पर हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय के अंदर। मेरे बहन भाइयों, इस वचन की ओर जब हम जाते हैं अपना ध्यान एकत्रित करें। क्या हम इस समय इस मापदंड के अंदर हैं? क्या हम इस समय इस मापदंड के प्रति अपने आप को रखते हैं? इसके साथ माप सकते हैं हम? मेरे अजीज बहन भाई, इसको जानना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं जब गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22वां वचन। वो कौन सा फल है जो अभी हमने पहले पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा है तो तुम उसके आत्मा के फल भी हैं। कौन सा फल है? 5वां अध्याय 22वां वचन कहता है, पर आत्मा का फल। यहां पर गलातियों के पुस्तक के अंदर पौलुस ने इस बात को साफ किया कि हमें आत्मा के फलों को जानने की बहुत जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब यह आत्मा आएगा फल लेके आएगा। और आज देखें कि हमारे पास पवित्र आत्मा है या नहीं। इन वचनों के अनुसार कहता है आत्मा का फल है प्रेम। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये देखिए पहला नंबर है आत्मा का जो फल का नंबर है वो है प्रेम। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं? क्या हम एक दूसरे को जांचते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास सदूकी, फरीसी और बहुत सारे लोग आते थे और उसको हर समय उसकी परीक्षा लेते रहते थे, उसको चेक करते थे क्या ये सच में वो है कि इसमें अगर कोई गलत बात निकलेगी तो हम इसको उठा के इसको क्रूस पे चढ़ा देंगे, मार देंगे। क्या इसके अंदर कोई कमी है, कोई कमजोरी है? वो उसको हर तरीके से परखते थे। उन्होंने पवित्र शास्त्र के द्वारा परखा और यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जो कि हमें मत्ती 22 के अंदर मिलता है। कहता है कि तू अपने सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और जिस तरीके से तू अपने आप से प्रेम करता है अपने पड़ोसी से प्रेम कर। मेरे बहन भाइयों, आज क्या हमारे पास वो प्रेम का आत्मा है जो परमेश्वर हमें देता है? अगर हम प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर से तो उसके आज्ञाओं को माने। अगर प्रेम करते हैं हम अपने पड़ोसी से तो कभी भी उसके साथ बुरा ना करें। याद रखना, ये जो प्रेम की ये जो परिभाषा परमेश्वर ने वहां पर दी है, ये 10 हुक्मों को साथ में रख दिया है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे उसके वो 4 हुक्म जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनको मानेंगे। अगर हम इंसानों से, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करेंगे तो मेरे बहन भाइयों याद रखना, हम उन 6 हुक्मों को मानेंगे जो परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं के साथ दिए हैं। आत्मा का फल है प्रेम। क्या वो प्रेम है हमारे अंदर? जांचें। फिर कहता है आत्मा का फल है आनंद। परमेश्वर हमें आनंदता से भरता है। परमेश्वर हमें अपने उस आनंद से भरता है, उस एक ऐसी प्रक्रिया में ले जाता है कि जब हम दुख और तकलीफों में भरे हुए कैसे भी रास्ते में क्यों ना हो, हम आनंदता से भर जाएंगे। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय के अंदर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से क्यों ना निकलूं,
तो भी ना डरूंगा। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, अगर आनंद से में है तो आपके पास कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आ जाए, आप आनंद मनाएंगे, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं और प्रभु आपको जानता है और वो आपको तैयार कर रहा है अनंत जीवन के लिए। और वो जीवन कौन देने वाला है? वो परमेश्वर। किसके द्वारा देने वाला है? इस पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे बहन भाइयों, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम, आत्मा का फल है आनंद, तीसरा फल है आत्मा का फल शांति। यदि आज हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है, समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है। मांगे परमेश्वर से इस आत्मा को। धीरज, आत्मा का अगला फल है धीरज। अगर हमारे पास धीरज है, अगर हम धीरज में आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए परमेश्वर का आत्मा का फल हमारे पास है। कृपा, हमें एक दूसरे पे कृपा करनी है, हमें एक दूसरे पे भलाई करनी है। वो अगला फल कहता है विश्वास, कि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के और विश्वास में बढ़ते जाएं, कमजोर ना हो। वचन कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, कहता है कि तेरा पहला जैसा प्यार, कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को जब लिखता है परमेश्वर का वचन, एक कलीसिया को कहता है कि तेरा पहले जैसा प्यार क्या हो गया, वो ठंडा हो चुका है। अब ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। मेरे अजीजों, जब आत्मा आता है तो विश्वास की भरपूरी हमारे जीवन में लेकर आता है। नम्रता हमारे जीवन को नम्र बनाता है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह अपने नम्रता को अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर उंडेलता है। हमारे जीवन के अंदर संयम आता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे जीवन के अंदर संयम आता है जो हमें प्रभु में, उसके प्रेम में आगे बढ़ाता है। मेरे बहन भाइयों, यहां पर एक बात आप ध्यान दें, क्या परमेश्वर का ये फल, ये आत्मा के ये फल हमारे अंदर हैं। हम आज देख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में और उसके कार्य। और जब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आती है तो वो फल कहता है कि तुम फलते हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। और जब हम परमेश्वर के आत्मा से फलते हैं तो उसके आत्मिक वरदानों में आगे बढ़ते हैं। और आत्मिक वरदान क्या है? वो आत्मिक फल क्या है? वो ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मेरे बहन भाइयों, क्या हम इनमें से कोई फल हमारे जीवन में है? मेरे अजीज बहन भाई, यदि नहीं है तो आज मौका है, आज बुलाए प्रभु यीशु मसीह को, आज बुलाए परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में, जो यीशु का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है। और जब वो आएगा आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब हम सब पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इन अच्छे पलों के लिए। प्रभु शुक्रिया अदा करते हैं इन वचनों के लिए जिनसे आपने हमसे बात की। हम चाहते हैं प्रभु हम में अपनी दया और अनुग्रह उंडेले, ताकि प्रभु हम तेरे आत्मा और इसके फल में बढ़ते जाएं और ये पवित्र आत्मा हमें और सामर्थ्य और शक्ति दे। और प्रभु हम तेरे पीछे चलें और तेरे उद्धार का ग्रहण करने वाले बन सकें। हम सबके साथ होना, सबको आशीष देना। जितने बहन भाइयों ने वचनों को सुना है, इस श्रृंखला को सुना है, सबको आत्मा की भरपूरी दे, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु तेरी महिमा हो। मांगते हैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। प्रभु के प्रेम और उसकी दया में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की।